सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी, मन के समुंदर में तौरतस जैसे कमल संग पानी, तोर बिना जीना मुश्किल है तही हवस जिन गानी, तै मोरे आशा मैं तोरे प्यासा तही हवस वो सोन मछेरी। यहाँ पे जिस गीत में माटी की खुशबू ना हो वो छत्तीसगढ़ी गीत किस काम का? हाँ, तो वही हमारी कोशिश यही कि माटी की खुशबू होना चाहिए। तोला लाली के डुगरा गजब फूले ना, तोरे झुल झुल रिंग ना नजर झूले ना, ओ हिठी हठौर के सुरता पौर के मन उलहावत मोरया मोर के। होपा मडार फुंदरा जियावो जियावो जियावो। नमस्कार, जय जोहार। मैं गुलशन देवांगन और आप मन देखना शुरू कर चुके हो सीजी नेटवर्क। जैसे कि आप जानते हो, हम सीजी नेटवर्क के माध्यम से लगातार हम छत्तीसगढ़ के कलाकार और छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ फिल्म जगत से नवा खबर लेके आते हैं। तो ऐसे ही आज हम साई स्टूडियो में बैठे हैं और साई स्टूडियो के ओनर और सिंगर और सर के जो गाना है ट्रेडिशनल गाना मन काफ़ी धूम मचावा थे। आप स्वयं चेहरा देख के पहचान गए हो, फिर भी मैं अपना नाम बता देता हूँ। पंडित विवेक शर्मा जी काफ़ी गाना में अभी धूम मचा थे, यूथ में एकदम पॉपुलर होवत जावत थे। जतेक युवा मन हवे छत्तीसगढ़ के आजकल आज के वर्तमान युवा मन जो है वेस्टर्न गाना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी सर के जो गाना है ट्रेडिशनल गाना जो फोक गाने हैं ओमा भी धूम मचावत है। सर के गाना मन जैसे सोन मछली गाना हो गए, आज जो गाना रिलीज़ हुए पतरंगी, और जो शुरुआत में एक और गाना जो माँ और बेटा से संबंधित गाना रही, जब पहला गाना आया रही एक ठोका ते भी धूम मचा रही से। तो हम शुरुआत करते और बात करते गाना बजाना के साथ आज के इंटरव्यू रही। तो सबसे पहले आपके स्वागत है विवेक शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपला जाने जाते कि सर की लगातार आप जो है फोक के नाम से आपकी एक पहचान मिले है, तो ये फोक ला कैसे चुनाव करे कि मोला ट्रेडिशनल तरफ ही जाना चाहिए, लोकगीत पे ही जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर से मतलब छत्तीसगढ़ में मॉडर्न गीत भी अच्छा है, कुछ बदलाव ज़रूरी है, चेंजेस ज़रूरी है, लेकिन अगर मॉडर्न गीत सुनना होगा लोगों को तो फिर बॉलीवुड में जाएंगे ना। छत्तीसगढ़ के कलाकारों में ठीक है, अच्छा कुछ होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें माटी की खुशबू हो, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अपने को बचा के रखना है। तो मैंने चुना कि नहीं, अब संस्कृति पे ही अपने को कुछ करना है काम। अच्छा, ऐसे कि आज के थोड़ा इंटरव्यू जो है नवा हवा है का बस कि आज इलाका के थे हारमोनियम की थे और अन्य भाषा में पेटी घलोक की थे। अलग अलग नाम में अलग अलग जगह में कर पहचान है ये वाद्य यंत्र के। तो एक से साथ शुरुआत करते हैं हम सर के साथ। सर, जो गाना है जो ना आप एक गाना गाए हो माँ और बेटा के जो है जो माँ और बेटा के जो प्यार दिखाए हो, जो दर्द दिखाए हो, वो गाना वाला थोड़ा सा आप गुनगुनाते हो? लइका दाई के गोद पाए आनंद अपार, लइका दुखी दाई दुखी, ये तो जाने सबो संसार। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही है। तोर बिना कोनो नहीं है मोह, अर्ज सुन ले दाई मोर, का हो कर लाई, तह गोदी में खिला ले दाई, मोला बेटा कह के बुला ले वो महमाई, तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, सबके बिगड़ी तह बना थस, मोरो बिगड़ी बना दे वो,
राख ले अचरा के छैया माँ लोरी गा के सुना देवो। हो जथे बारा हाल ये जग में। इस गीत में सबसे जो मार्मिक जो लाइन है, हो जथे बारा हाल ये जग में लइका के बिना माई तोर गोदी में खिला ले दाई। हो जथे बारा हाल ये जग में लइका के बिना माई तैहा गोदी में खिला ले दाई। मोला बेटा कह के बुला ले वो मामाई तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ऐसे शुरुआत के साथ हम इंटरव्यू आगे बढ़ावथन। सर जैसे आपकी गाना रही से वो गाना इसे थोड़ा पार्ट में भी रहो शायद है ना, सोन मछली गाना जे एकदम धूम मचावा थे, 5-6 मिलियन लगभग चले गए वो गाना, जिसमें आर्ट का काम आप ही ने किया है। और बहुत अच्छे से पूरा आर्ट का जो काम हुआ है। और आज पतरंगी जो रिलीज़ हुआ है उसमें भी गुलशन भाई ने पूरा आर्ट का काम किया है। और महाकाल का दीवाने में भी आपने किया है। मेरे जितने भी अच्छे गीत है उसमें गुलशन भाई का बहुत अच्छा एक पार्ट रहा है। मोला भी बार विवेक शर्मा जी के ही गाना बार मोला मिलते हैं आर्ट के नाम से। खैर ये आर्ट के आपके भी एक फॉर्म आर्ट हवे और हमारे भी एक फॉर्म आर्ट के हवे। तो आप एक गाना का नाम लीजिए, मैं फिर से आर्ट में करे रहा हूँ वो गाना दीवाना मैं दीवाना। बहुत एनर्जेटिक गाने में बहुत बार सुनता हूँ जब भी बाइक में रहता या जब भी थोड़ा दुखी रहता हूँ। शुरुआत करता है मोटिवेशन थे थोड़ा से, आप वो गाना ला गुनगुनाते हो। ठीक, बेहतरीन गाना है भाई। बम बम भोला बम 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 अलाक निरंजन। हमारा काम है भोले का नाम लेने का और भोले का काम है गिरतों को थाम लेने का। मस्त कलंदर बन के फिरूं मस्त कलंदर बन के फिरूं उज्जैन की गलियों में बेगाना दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरूं मस्त कलंदर बन के फिरूं उज्जैन की गलियों में बेगाना दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। अच्छा ये गीत से मुझे एक चीज़ याद आई से, ये वाला जो गाना जो है आप जब ये गाना एक पंडित जी आज जो शिव पुराण करते जी, अब तब वो ये गाना ला आप लाइव स्टेज में भी परफॉर्म कर रहे हो। छोटा सा एक संजोग रहा है ये, जो आज पूरे देश विदेश और पूरे भारत में आज जिन्होंने एक शिव युग जिन्होंने लाया है, उनका नाम है हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी। ठीक है, तो उनके जन्मदिन में हमारा प्रोग्राम था, हमारा प्रोग्राम और हंसराज जी का था। तो वहाँ मैंने ये गीत को पहली बार परफॉर्म किया, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का दीवाना। उन्होंने अपने जन्मदिन में उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि इस गीत को विवेक जी जल्द से जल्द रिकॉर्ड करें और सावन में रिलीज़ करें जी। तो हमने जैसे सीहोर से हमने स्टूडियो पे आए हैं तो हमने इस गीत को रिकॉर्ड किया और जल्द से जल्द हमने इसका वीडियो भी बनाया जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। अच्छा सर एक बात है कि काफ़ी आप लोकगीत लात हो और लोग वो गीत ला पसंद भी करा थे, पर ये कर पीछे के का राज है कि आपला लोकगीत ही पसंद है या फिर आप यही गाना में इसी ट्रेंड में आप आगे ही आते हो? देखिए मतलब बीच बीच में कुछ गीत ऐसा है कि कुछ अलग भी करना पड़ता है। जैसे सोन मछली, मतलब अपन सोन मछली को ये नहीं बोल सकते कि एकदम से वो एक छत्तीसगढ़ी संगीत में ही बना हुआ है, थोड़ा सा मॉडर्न तो है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति उसमें दिखे। तो और यहाँ पे जिस गीत में माटी की खुशबू ना हो वो छत्तीसगढ़ी गीत किस काम का है। तो वही हमारी कोशिश है कि माटी की खुशबू होना चाहिए। सबों के सवाल एक रीत है, मोरो भी वही सवाल है
ठीक है कि कंचन जोशी का बार बार कंचन जोशी आपके गाना में नज़र आते। हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप सभी भी ये जानते हैं कि कंचन जोशी बहुत टैलेंटेड सिंगर है और हमेशा मेहनत करती है वो। और कंचन ऐसा है कि शुरू से वो मेरे साथ जुड़ी हुई है और आज बहुत अच्छी और बड़ी सिंगर है वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कंचन जोशी ही मेरे साथ गाती है, बहुत सारे सिंगर हैं जो गाए हुए हैं। हाँ, कुछ कुछ गीत जो हिट होता है उसमें कंचन गाती है, तो वो लोगों का ये एक सवाल रहता है कि कंचन ही क्यों। तो कंचन इंडस्ट्री में अपना पहला गीत मेरे साथ ही गाई है। वो गीत है तय शादी करे बर कर पे बोला, का मड़वा गड़ियावेगा तय मोला बता देना। तो ये गीत पहला अपने इंडस्ट्री का वो गाना मेरे साथ ही गाई है और आज भी गाती है। ये रूम में जो बैठे हैं बहुत बड़े बड़े कलाकार मन बैठते शायद बैठकी के टाइम, जी तो शांत कुमार, मोनिका वर्मा, हाँ, जते कभी संगीत वर्तमान में जो चलत संगीत चर्चा में किसन टाइप की संगीत चर्चा होते। हाँ, ये एक बहुत अच्छा एक मतलब क्या बोलना चाहिए, हम दौर चालू किए हैं जिसमें पूरे अच्छे अच्छे कलाकार, क्योंकि देखिए भाई ऐसा है कि रोज़ हम अपने रोजी रोटी में लगे रहते हैं, लेकिन मिलना जुलना नहीं हो पाता है तो दूरियां बढ़ती है। जब अपन किसी से मिलते नहीं है तो वो दूरियां बनती है। तो उसी दूरी को दूर करने के लिए मैंने संगीत चर्चा चालू किया है। तो उसमें पूरे जितने भी यहाँ के कलाकार हैं सब एक साथ बैठ के हम एक दूसरे को सुनते हैं, बातें करते हैं। तो एक नया दौर चालू हुआ है, संगीत चर्चा। ये भी बात ठीक है भाई कि सिंगर अपन अपन जगह अलग है पर एक मंच पे इंडस्ट्री दिखते तो वो कर शान और ही अलग रहते। हाँ, तो एक दूसरे पे मतलब एक क्या बोलना चाहिए, जब मिलना जुलना होता है तो एक दूसरे के लिए जो गीला शिकवा भी रहता है वो दूर हो जाता है मिलने जुलने से। तो हो जाए फिर से सोन मछली के गाना ला फिर गुनगुनाते हो आप, ये देख के मोला बार बार गवाए की इच्छा करत आपला। सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी, मन के समुंदर में तौरतस जैसे कमल संग पानी, तोर बिना जीना मुश्किल है तही हवस जिन गानी। तै मोरे आशा मैं तोरे प्यासा, तही हवस वो सोन मछेरी। सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी, सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी। मैं तोरे राजा तै मोरे रानी, तही हमर फूल कहना। मैं तोरे आशा मैं तोरे प्यासा, तही हवस वो सोन मछेरी। सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी। जैसे कि एक तो आप पंडित हरो, शर्मा हरो, दूसरा चीज पंडित मतलब पूजा और संगीत मतलब भी पूजा। बिल्कुल। तो कैसे की इस रुझान संगीत की तरफ? शुरू से भाई घर पे हमारा संगीत का माहौल रहा है। हमारे दादाजी, पापा जी, शुरू से पूरा संगीत माहौल रहा है। और छोटा भाई जो मेरे पूरे गीत में जो पूरा रिदम संयोजन करते हैं, ताल संयोजन करते हैं, नीलेश शर्मा। तो हमारे पूरे घर पे ही संगीत का माहौल है ना। पापा जी भजन रामायण में जाया करते थे तो मैं उनके साथ जाता था, बैठा करता था। तो एक छोटा सा डालडे का डब्बा से मैंने संगीत की शुरुआत की। हाँ, वहीं से डालडे का डब्बा रख के वहाँ से फिर घर पे जब देखे कि हाँ रिदम, मैं बहुत टाइम तक तबला ढोलक बजाया, तो वहीं से एक संगीत का रुझान चालू हुआ जो आज तक संगीत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है इतना टाइम से अगर काम करत हो और लाइव स्टेज में भी आपके गाना वगैरह भी चलते और आप भक्ति के सॉन्ग भी गाते रहते हो, पर डिमांडिंग कौन सा गाना ज़्यादा थे? हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी हाल में हमारा महादेव घाट में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे अंतिम सावन सोमवार में भजन का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे मैं भजन गा रहा हूँ। अब वहाँ पे एक पब्लिक से ही एक डिमांड आया, बोले भैया सोन मछली सुना दीजिए। अब मंदिर में आप कैसे सोन मछली गाएंगे? तो वहाँ पे मैं माफ़ी मांगा कि वैसा एक स्टेज होता है। तो हाँ, लेकिन ये है कि मेरे साथ बस बड़ा चैलेंज का काम ये है कि मैं धार्मिक और कमर्शियली जो दोनों चीज़ों में मैंने अपने मतलब हाथ डाला है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। क्योंकि जनरली क्या है, जैसे कोई भी एक सिंगर होता है तो एक पर्टिकुलर एक विधा में ही है ना, जितने भी यहाँ के सिंगर हैं वो एक कमर्शियली गाते हैं।
तो मेरे साथ और ये ईश्वर की कृपा है और लोगों का प्यार है, जो वो भजन में भी, जस गीत में भी मुझे स्वीकार कर रहे हैं और कमर्शियल सॉन्ग में भी स्वीकार कर रहे हैं। ये लोगों का प्यार है। अच्छा, एक दिन ऐसे कि मैं अपन गाँव गए रहा हूँ गाना शूट करे बर, एक गाना मदिरा रानी करके एक गाना है, मोर गाना जैसे शूट करे बर मैं गए रहा हूँ। तो ये वो जो है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर पड़ते हैं हमारे गाँव, राजिम प्रयाग नजीक नगरी से थोड़ा से 10 किलोमीटर अंदर। तो जब मैं वो गाँव के गौठान में जब मैं बैठे हूँ ना, तो आपके मतलब वाला गाना याद आ गया जैसे मन के मनमोहनी। हाँ। काफ़ी जब हम मेला या गांव वाला माहौल में जाते हैं तो कुछ बाजार टाइप से लगे रहते और वो थोड़ा संगीत सुनाई देते या फिर मंदिर की आवाज़ सुनाई देते या पंडित मन की कुछ गुनगुनाना चलाते थे रामायण वगैरह के तौर पे। पर जब मैं देखे हूँ मतलब वो मोला अचानक से याद आ गए, अगर इस टाइप के तो माहौल में वो गाना सुने हो, बहुत अच्छा गाना जिसे मन के मनमोहनी। हाँ। ये गाना के बारे में थोड़ा बताइए। ये गाना के मतलब सबसे अलग डिफरेंट टाइप की गाना हरी है। देखिए, ये गीत तो ऐसा है कि ये शुरू से ही अमर गीत रहा है। जी। बस मेरी इच्छा ये थी कि भाई कि पुराने गीत को मैं लोगों के सामने लाऊं। और जब मैंने मन के मनमोहनी रिकॉर्ड किया, जब वो वीडियो उसका तैयार हुआ, तो वो जो लोगों को पसंद आया है, उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि लोगों को आज भी अच्छी चीज़ें सुनने का एक आदत है, मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है वो चीज़ें। आप पान परोसो तो कैसे नहीं। बिल्कुल अच्छा चीज़ लाएं, पुराने संस्कृति, और कोशिश ये करना चाहिए हर कलाकार को कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा के रखें। बहुत सुंदर। अच्छा, बात करें निकर बारे में तो मन की मनमोहनी भी गुनगुना दे, तो अब गवाज की इच्छा करत थे बैठे रही तो मतलब दिन निकल जी से। ये मन के मनमोहनी मोर दिल के तजुगनी वो ठुमुक दान के, मन के मनमोहनी मोर दिल के तजुगनी वो ठुमुक दान के, हाय रे ठुमुक दान के, तोर काया पलट गए वो मयाला डार के, मयाला डार के, तोर काया पलट गए वो मयाला डार के, मयाला डार के। जो ना 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 करके एक म्यूजिक है, वो जो कंपो पार्ट है, ये हमारे बनाए हुए हैं। खोपा मडार फुंदरा जियावो जियावो जियावो, खोपा मडार फुंदरा जियावो जियावो जियावो। तो ऐसा है। खोपा में डारे फुंदरा, मतलब ये खोपा में इसे क्लिप जिसे खोपा मार के बाद क्लिप डालते थे फुंदरा की थे, है ना। देखिए कितना यूनिक शब्द है। और आज मन के मनमोहनी जितना सुनते हैं लोग, और उससे कहीं ज्यादा खोपा में डारे फुंदरा वायरल हुआ था उस समय। बहुत सुंदर। जो काफ़ी आपला आजकल जो है डिमांड हो चुकी है आपकी इंडस्ट्री में, और जैसे कि मन के मनमोहनी की बात हुई से, तो आप जैसे पुराना गाना वगैरह या फिर आपला कोई कौन सा सिंगर पसंद आते हैं छत्तीसगढ़ में या फिर इंडिया पे के बॉलीवुड के सिंगर, कौन से सिंगर? छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, जितने भी हैं। हमारे अनुराग शर्मा जी है, नितिन दुबे जी है, सुनील सोनी जी है, दिलीप षडंगी जी है। सभी ने मेहनत किया है और सभी अच्छा कर रहे हैं और हिट से हिट गीत दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को। अच्छा, का कहना चाहो अपन दर्शक ला, अपन फैंस ला, जो आपके जैसे बन सके? जी देखिए, ऐसा है, आज भी हम कोशिश ही कर रहे हैं, आज सीख रहे हैं। हमेशा अपने अंदर एक सीखने का जो जुनून है उसको बरकरार रखें जी। और कोई भी कला में हो, हमेशा अपना किसी को आदर्श बनाएं, किसी को फॉलो करें, किसी को सुने, किसी से सीखें, गुरु बनाएं। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु बनाएं, बिना गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है, तो हमेशा पूरी ईमानदारी से करें। और संगीत तो पूजा है। सर जावा देखते ना, वो गीत सुनाते हो मन के मतौना सॉरी, अच्छा, मतौना भुला गया मैं, टाइटल ला। संघा मेरा चिरई चिहू के, संघा के मेरा
चिरई चिहू के बन कोयली कसे रानी दिले मकुह के ते मोरे कांधा मैं तोर सहारा वो काते मतोना खवाए मोला वो मैं तोर हो गयो रानी ते मोर हो गे वो काते मतोना। अच्छा सर, जो है इतना सारा गाना आते, एक्टर एक्ट्रेस मन भी तो अब आगे कुछ अभी भविष्य के आपके नवा प्लान या कुछ योजना गाना के विषय में? अभी लगातार कुछ गीतें अभी आने वाला है और कुछ फिल्मों में भी मैंने गाया है। एक लगन मूवी आ रही है, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है। एक शादी का माहौल है, मतलब पहली बार मुझे फिल्म में मेरे लायक कुछ गाना मिला है, उसमें लगन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। वो टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है, लगन है लगन है। और कुछ अब हम आपसे पूछ नहीं पाए हो बन, या कुछ अपना याद हो या अपना दर्शक ला बताना है जो? देखिए, बस यही है कि बस मेरा सभी से निवेदन है, हर कलाकार से एक निवेदन है कि हर कलाकार का कद्र करें, हर कलाकार का सम्मान करें, क्योंकि हर कलाकार अपने स्तर पे खूब मेहनत कर रहा है, खूब रियाज़ कर रहा है, खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो एक दूसरे को सुने, एक दूसरे का सम्मान करें, यही मेरा निवेदन है सब कलाकारों से और दर्शकों से। ये मेरा विशेष निवेदन है कि हमेशा छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े गीत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, दुलार दे, अपना आशीर्वाद दे। शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर आपके बात करें, जन्म स्थान कहाँ से रहने वाला? जन्म स्थान रायपुर है और शिक्षा दीक्षा ऐसा है कि 12th के बाद 12वीं के बाद मैंने संगीत की पढ़ाई की, फिर उसमें मैंने डिप्लोमा किया 6 साल का, फिर 3 साल की डिग्री लिया और आज भी मैं सीख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मन उनके बातचीत हुई से सर के साथ। जावत आपके 10 मिलियन हिट गाना फिर से परेशान कर देता तो आमा मोर गाना। ये गाना नहीं गाया तो कहाँ गाया बात। तो लाला ली के लुगरा गजब फूले ना, लाली के लुगरा गजब फूले ना, तोरे झुल झुल रेंगे ना नजर झूले ना, ओ हिठी हठौर के सुरता पौर के मन उलहावत मोरे आमा मोर के हो। हमन पंडित विवेक शर्मा जी से बात करत समय के घलोक पता नहीं चलिस, गाना भी गुनगुनाई हो गए, बातचीत घलोक हो गए। आप ला इंटरव्यू कैसे लगिस और विवेक शर्मा जी के गाना आप ला कैसे लगता है, अपन कमेंट सेक्शन में अपन राय व्यक्त कर सकते हो। और अगर आप ला विवेक शर्मा जी से कोनो प्रश्न आवे तो अगर इंस्टा पेज में डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। अगर सवाल उचित रही तो जवाब आप ला जरूर मिले। अगर आप ला सीजी नेटवर्क से भी कोनो प्रश्न आवे तो आप हमारा भी डीएम कर सकते हो हमारे इंस्टा पेज में, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक लिए बने रहो सीजी नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन सुहाग बाले के साथ मैं गुलशन देवांगन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थैंक यू।